गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारा पार्ट 4 कवर कर रहे हैं जिसमें वी विल बी स्टडिंग अबाउट द जॉइंट्स. सो लेट्स बिगिन. Joints. So mainly the joints are classified in three categories, that is the fibrous joint, cartilaginous joints and the synovial joints. ठीक है. उसके बाद beginning with the fibrous joints. So fibrous joints में क्या है कि 3 चीज़ें देखने को मिलती है. एक तो सूचर्स, फिर सिंडेस्मोसिस एंड गम्फोसिस. सूचर्स, अब हमने ये चीज़ हमारी आगे भी आएगी जब हम स्कल पढ़ेंगे. इसमें सूचर्स जो हैं वो सबसे पहले आता है प्लेन सूचर्स हमें पैलेट पे देखने को मिलते हैं. देन वी हैव द सिरेट सूचर्स हमारे कॉर्नल सूचर एंड सजाइटल सूचर है. ये सारे जो सूचर्स के नाम हैं ये हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, अपकमिंग वीडियोस में. उसके बाद वी हैव इज़ द डेंटिक्यूलेट सूचर जो लैम्डॉइड सूचर में देखने को मिलता है. फिर स्क्वैमस दैट इज सीन इन द टैरियन सूचर. सो टैरियन कोई सूचर नहीं है, टैरियन सिर्फ एक पॉइंट है. तो वहाँ पे जो पॉइंट होता है वो 4 टोटल मतलब बोन से बनता होता है. तो वो जो बीच में सूचर्स होता है दैट इज़ द स्क्वैमस टाइप्स ऑफ सूचर्स. देन वी हैव द स्किंडलेसिस. सो स्किंडलेसिस इज़ बेसिकली जो हमारा स्फिनॉइड बोन होती है एंड जो वोमर बोन होती है उसके बीच में जो जॉइंट बनता है दैट इज़ द सूचर, स्किंडलेसिस सूचर. सो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है. फिर उसके बाद सिंडेस्मोसिस. सो इसके नेम ना थोड़े से सेम ही है, तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर. सिंडेस्मोसिस. सो सिंडेस्मोसिस मतलब कि जब कोई भी बोन जो है उसमें कोई लिगामेंट आ जाए दैट इज़ नोन एज सिंडेस्मोसिस, लिगामेंटस यूनियन विद इन द बोन. देन वी हैव इज़ द गम्फोसिस. गम्फोसिस क्या है कि सपोज दिस इज़ आवर टूथ, दिस इज़ आवर सॉकेट. सो ये जो होता है इसमें हमारी एल्व्यूलर बोन आ गई. सो इसको बोलते हैं गम्फोसिस. इट इज़ ए पेग एंड सॉकेट जॉइंट. एग्जाम्पल टूथ इन इट्स सॉकेट. नेक्स्ट इज़ द कार्टिलेजिनस जॉइंट. सो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स ये मैं बात कर रही थी इन द प्रीवियस वीडियो. वी वर टॉकिंग अबाउट द फाइब्रो कार्टिलेज. सो फाइब्रो कार्टिलेज में हमने काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स पढ़ी जिसमें मैंने आपको कहा था कि इंटरवर्टेब्रल डिस्क याद रखना क्योंकि वो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है. सो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो हैं सबसे पहले हमने कवर कर लिया दैट इज़ द फाइब्रस जॉइंट्स विच इज़ ऑफ 3 टाइप्स, सूचर, सिंडोस्मोसिस एंड गम्फोसिस. Gomphoses is peg and socket joint. Syndesmosis is a ligamentous union. Sutures we have plain suture, serrate suture, denticulate suture, squamous suture, and the main is skindeless suture. Coming on to the next second joint that is the cartilaginous joints. So cartilaginous joints हमारे 2 में डिवाइड होते हैं. फर्स्ट इज़ द प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स एंड द सेकेंड वन इज़ द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. सो जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं these are the bones that are united by a plate of hyaline. So ये ऐसी bones हैं जो प्लेट, एक हाइलिन की छोटी सी प्लेट होती है उससे जो जुड़ी होती हैं. ठीक है. सो बट सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स क्या होते हैं, वो बोन्स जो कि फाइब्रस कार्टिलेज से ज्वाइन होते हैं. सो एक में हाइलिन कार्टिलेज आ गया और दूसरे में फाइब्रस कार्टिलेज. ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि हाइलिन कार्टिलेज जो है वो कैल्सीफाई हो जाता है विद टाइम. ठीक है. सो हाइलिन कार्टिलेज क्या है कि टेम्प्ररी बेसिस पे है कि धीरे धीरे वो कैल्सीफाई हो जाएगा इनटू बोन. तो ये जो प्रोसेस होता है ऑफ कैल्सीफाइंग इनटू बोन, कार्टिलेज इज कैल्सीफाइंग इनटू बोन, दिस इज नोन एज सिनओस्टोसिस. बट सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, मीन्स दे आर फॉर लाइफ टाइम परमानेंट. ओके. In secondary cartilaginous joints these occur in median plane of the body. So but उन्होंने कहा है कि जो हमारा सिम्फाइसिस मेंटी है वो इसमें नहीं आता.
ठीक है, वो इसमें नहीं आता. इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिनोस्टोसिस. सो इस पे हमसे क्यों आ सकता है कि सिम्फिसिस मेंटी जो है, वेदर इट इज़ अ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट और इट इज़ अ सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट. सो सिम्फाइसिस मेंटी इट इज़ अ सो जो हमारा सिम्फाइसिस मेंटी है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिनोस्टोसिस. सिनोस्टोसिस हमने कर लिया. देन वी हैव डन स्किंडलेसिस विच इज़ ऑल्सो एन मतलब फैमिलियर. देन वी हैव डन इज सिंडेस्मोसिस. सो सिन वाले वर्ड्स मैं रिवाइज करवा रही थी. अब इसके एग्जाम्पल्स करते हैं. सबसे पहले प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. इसमें हमारे एग्जाम्पल्स आ गई. सबसे मेन एग्जाम्पल जो है वो है एपिफाइसिस और डायाफाइसिस, जो लॉन्ग बोन की होती हैं उसके बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज़ ऑफ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. उसके बाद कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट या कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट. उसके बाद हमारी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में से आ गया प्यूबिस सिम्फाइसिस एंड इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स. आ गया ये वही पॉइंट जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था. सो अभी तक हमने जॉइंट्स के दो पार्ट्स कवर किए, दो टाइप्स कवर की. सबसे पहले फाइब्रस एंड देन वी हैव कवर्ड इज द कार्टिलेजिनस जॉइंट्स. नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंड वन दैट इज थर्ड वन दैट इज द साइनोवियल जॉइंट्स. सो साइनोवियल जॉइंट्स का अलग सा नेम है डायआर्थरोसिस. ठीक है, मेन क्या है कि साइनोवियल जॉइंट्स और जो बाकी दोनों ए साइनोवियल जॉइंट्स, उसमें फ़र्क क्या था कि जो साइनोवियल जॉइंट है दैट इज़ कवर्ड विद अ कैप्सूल इन विच द साइनोवियल फ्लूइड इज़ फिल्ड. बट बाकियों में ऐसा नहीं होता, बाकी में कोई कैप्सूल नहीं होता. सो मेन डिफरेंस बिटवीन द साइनोवियल जॉइंट इज़ एंड fibrous joint are existence of a capsule surrounding articular surface of synovial joint and lubricating fluid within that capsule. Now we are going to study about the subtypes of the synovial joint. So synovial joints में ये हमने basic पढ़ा हुआ है इतना. So firstly we have is the gliding joint. So gliding joint मतलब जो gliding movement करवाएगा. Example क्या है, carpals of wrist या acromioclavicular joint. कार्पल्स ऑफ रिस्ट एंड एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट. हिंज जॉइंट मतलब जो सिर्फ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करवाता है. एग्जाम्पल एल्बो. हम फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन जो करते हैं मतलब अगर जब वो भी हम बेसिकली अपनी आर्म या एल्बो से ही करते हैं, देखते हैं कि होता क्या है. तो हिंज जॉइंट को ऐसे याद रखना, एल्बो. फिर आते हैं पाइवेट जॉइंट. सो पाइवेट जॉइंट जो है वो रोटेशन मूवमेंट करवाता है. इस पे क्या आता है, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट. सबसे पहले एटलेंटो एक्सियल जॉइंट क्या होता है, जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं. सो C1 एंड C2. C1 जो है उसका नाम एटलस है एंड जो C2 है उसका नाम एक्सिस है. तो इसके बीच में एटलस एंड एक्सिस के बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज़ नोन एज एटलेंटो एक्सियल जॉइंट. ठीक है. एंड रेडियो अल्नर जॉइंट, दोनों डिस्टल भी प्रॉक्सिमल भी, मीन्स डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट. कॉन्डाइलर जॉइंट. कॉन्डाइलर जॉइंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन के साथ साथ थोड़ी सी रोटेशन भी करवा देता है, जैसे कि TMJ. एग्जाम्पल इज TMJ. सैडल जॉइंट. सैडल जॉइंट जो होते हैं वो एक्सटेंशन फ्लेक्शन भी करवाते हैं, एबडक्शन एंड एडक्शन भी करवाते हैं. नाउ एबडक्शन एंड एडक्शन क्या होता है, एबडक्शन इज़ जब हम अपनी बाजुएं जो हैं मतलब खड़े हैं और अपनी बाजू जब फैला रहे हैं, मीन्स व्हेन वी आर मूविंग आवर आर्म्स और अपर लिम्ब अवे फ्रॉम आवर ट्रंक पार्ट, उसको हम एबडक्शन बोलते हैं. और जब हम पास लेके आते हैं टूवर्ड्स अस उसको हम एडक्शन बोलते हैं. एंड रोटेशन. सो सैडल जॉइंट की बेस्ट एग्जांपल हमारा थंब है, सभी डायरेक्शंस में घूमता है. बट अब जो थंब है उसके भी दो जॉइंट्स होते हैं. सबसे पहले कार्पल एंड मेटाकार्पल जॉइंट, देन इज ट्रिपीजियो मेटाकार्पल जॉइंट. Then the next example of the saddle joint is the sternoclavicular joint, means sternoclavicular joint. Next is the ball and socket joint. So ball and socket joint हमारा flexion, extension, abduction, adduction, circumduction मतलब घुमाना, medial and lateral rotation, ये सारी करवाता है. एंड
उसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो है शोल्डर एंड हिप जॉइंट। तो एक बारी सारी जॉइंट्स की एग्जाम्पल्स को ही रिवाइज करते हैं। सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट्स में हमने 3 तरह के किए, सूचर्स, सिंडमोसिस एंड गम फॉसेस। सूचर्स में हमने सूचर्स की टाइप्स की, दैट इज़ प्लेन, सेरेट, डेंटिक्यूलेट, स्क्वैमस एंड स्किंडालिसिस। स्किंडालिसिस बेसिकली जो सूचर होता है वो होता है बिटवीन द रोस्ट्रम ऑफ स्फिनॉइड एंड एला ऑफ वोमर बोन। सिंडेस्मोसिस होता है जब बोन के बीच में लिगामेंट की यूनियन हो जाए। गम फॉसेस होता है पेग एंड सॉकेट जॉइंट। फिर हमने कार्टिलेजिनस जॉइंट्स किए। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हमने 2 तरह के किए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में हमारे आ गए जो हाइलिन कार्टिलेज से ही बने होते हैं, एंड सेकेंडरी जिस पे फाइब्रो कार्टिलेज होता है। अब हाइलिन कार्टिलेज है मतलब वो ज़्यादा देर तक टिकेगा नहीं, कैल्सीफाई हो जाएगा। अब वो जो कैल्सीफिकेशन वाला प्रोसेस है इनटू बोन उसको सिनोस्टोसिस बोलते हैं। उसमें सेकेंडरी में क्या होता है कि परमानेंट ही रहता है, क्योंकि फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो कभी भी कैल्सीफाई नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स बेसिक करनी है कि डायाफाइसिस एंड एपिफाइसिस के बीच में जो जॉइंट होता है, ठीक है। फिर कॉस्टोकॉन्ड्रियल एंड कॉस्टोस्टर्नल। उसके बाद हमने मेन चीज़ ये याद रखनी है कार्टिलेजिनस सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में कि सिम्फाइसिस मेंटिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिनोस्टोसिस, नॉट कार्टिलेजिनस सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। फिर हम करेंगे एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट जो प्यूबिक सिम्फाइसिस या इंटरवर्टेब्रल जॉइंट्स। देन वी हैव इज द सेकेंड पार्ट, थर्ड जॉइंट, दैट इज़ द साइनोवियल जॉइंट जिसको डायआर्थरोसिस भी बोलते हैं। फिर इसकी सब टाइप्स की ऑफ द साइनोवियल जॉइंट जिसमें आ गया हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट आ गया। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट करवाएगा। सबसे पहले मूवमेंट्स डिस्कस करते हैं। फिर हिंज जॉइंट जो है वो फ्लेक्शन या एक्सटेंशन करवाएगा। पाइवट जॉइंट जो रोटेशन करवाएगा। कंडाइलर जॉइंट जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन में थोड़ी सी रोटेशन करवाता है। फिर सैडल जॉइंट एबडक्शन एडक्शन फ्लेक्शन एक्सटेंशन सब करवाता है। फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो सभी रोटेशंस के साथ साथ मिडल एंड लेटरल रोटेशन भी करवा देता है, ठीक है। अब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्लाइडिंग जॉइंट की एग्जांपल आ गई कार्पल्स ऑफ रिस्ट या एक्रोमियो क्लैविकुलर जॉइंट। हिंज जॉइंट में एल्बो आ गया। पाइवट जॉइंट में आ गया एटलांटो एक्सियल जॉइंट। देखो जब भी हम पाइवट जॉइंट करते हैं तो सबसे पहले स्कल ही दिमाग में आता है, हर और मतलब घूम जाता है ना, तो ऐसा नहीं है। स्कल के जस्ट नीचे हमारा एटलस एंड एक्सिस पड़ा है, सो उसी से याद रखना एटलांटो एक्सियल जॉइंट, ठीक है। उसके बाद रेडियो अल्नर जॉइंट, सो रेडियस एंड अल्ना, सो रेडियस अल्नर जॉइंट। उसके बाद कंडाइलर जॉइंट में TMJ याद रख लो। सैडल जॉइंट में मेन थम में कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट एंड ट्रेपीजियो मेटाकार्पल जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आप शोल्डर या हिप जॉइंट लर्न कर सकते हो। तो with this we have completed our general anat series जिसमें हमने bones, cartilages and joints के बारे में किया। अब next हम start करेंगे with the human anatomy, that is from the skull bones, ठीक है। So if you liked my video and if you find it useful, kindly like my video, please hit the subscribe button and share it with your friends. Thank you.